औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। बेटा जी, आज हम लोग 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि कोई सी दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरम्स किए हैं उनमें हमने सबसे पहला थ्योरम 8th क्लास से देखा था कि अगर कोई सी दो ट्रायंगल्स की किसी एक करस्पॉन्डेंस में एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल दूसरी साइड की करस्पॉन्डिंग, दूसरी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के बराबर आ जाए या उसके कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तीन चीजें कर दें कॉन्ग्रुएंट तो बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर हमारा पहला थ्योरम ये था कि अगर कोई से दो एंगल्स और उनकी दरमियानी साइड या दो एंगल्स और एक साइड, चाहे वो दरमियानी हो या बाहर वाली, क्रोलरी भी तो थी ना, कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो ट्रायंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। फिर बेटा हमने जो थ्योरम नंबर 2 किया वो ये था कि अगर आपकी किसी ट्रायंगल में कितने एंगल्स इक्वल हो, दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो, तो जो उनके सामने साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स भी क्या, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके सामने वाली साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे। बेफिक्र रहें, बात समझ आ गई। अब बेटा जी तीसरा थ्योरम है बेटा जी, उसकी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है कि इन ए करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, आपके पास कितने ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी आपने क्या ले ली है, कोरेस्पॉन्डेंस ले ली है, एक दूसरे के साथ आपने मवाजना कर लिया दोनों के दरमियान में, ठीक है, मवाजना किया। अच्छा ठीक है, इफ से काम शुरू हो गया। थ्री साइड्स, कितनी साइड्स, तीनों की तीनों साइड अगर दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट आ जाए, समझ आया, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, यहां तक बेटा आपका गिवन है, then क्या जी, two triangles are congruent। गिवन और टू प्रूव आपको समझ आ गया नहीं आया, गिवन अलग कर लेंगे, टू प्रूव अलग कर लेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और बेटा जी इस थ्योरम के अंदर, मेरी बात अगर आप अपने माइंड में बिठाएं, इस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, माइंड में बिठाएं। आपकी असल दो ट्रायंगल्स ये हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DE है। बेटा जी हमने ये नई ट्रायंगल बनानी है, सुन ले, स्ट्रेटेजी सुन ले बेटा, स्ट्रेटेजी सुन ले, तरीकाकार सुन ले, हिकमत अमली सुन ले। तो बेटा ये ट्रायंगल हम खुद बनाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन से बनेगी, नीचे वाली सुन रहे हो, MEF जो है ये किससे बनेगी, कंस्ट्रक्शन से बनेगी। हमने पता क्या करना है, इस ट्रायंगल को भी इसके इक्वल कर देना और इसको भी इसके इक्वल इसके कॉन्ग्रुएंट कर देना। बात समझ आ गई। जब ये ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी और ये ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी तो क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, लग गई ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लग जाएगी ना। हमने ये काम करना है यहाँ कि हमने दोनों ट्रायंगल्स को नई ट्रायंगल के क्या करना, कॉन्ग्रुएंट साबित करना। तो वहां से डिड्यूस कर लेंगे कि अगर ये दोनों एक चीज के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं, आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक गिलास है, ये एक गिलास है। एक बंदा मुझे ये कहता है मैं तुझे 2 किलो चावल दूंगा तो मुझे ये एक गिलास दे दे, मतलब 2 किलो चावल की वैल्यू किसके बराबर है, और एक बंदा कहता है नहीं मैं तुझे 4 किलो गंदम दूंगा, कितनी गंदम दूंगा, 4 किलो गंदम दूंगा तो मुझे ये गिलास दे दे। समझ आ गया। अब 4 किलो गंदम हो तो एक गिलास की कीमत के बराबर, अगर आपके 2 किलो चावल हो तो एक गिलास की कीमत के बराबर। तो क्या 2 किलो चावल और 4 किलो गंदम की कीमत आपस में बराबर नहीं है? यही तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। जब दोनों की कीमत इस चावल के बराबर है तो आपस में भी तो दोनों की कीमत बराबर होगी। तो एक बंदा कहता है जब तुम मुझे 2 किलो चावल दे दे, मैं 4 किलो दाने तुझे दे देता हूं। नहीं समझे मेरी बात? बात बराबर है ना भाई?
क्लियर हुआ बेटा? यहां पे हमने यही काम करना है कि हमने एबीसी ट्रायंगल को नई ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट साबित करके जो दूसरी है उसको भी इसके बराबर साबित करना है, फिर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे और कहेंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल्स नई ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर आपस में भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। सिंपल सा ये लेवल लुबाब है, ये समरी है थ्योरम को प्रूव करने की। ठीक है बेटा? अब वो हम कैसे करेंगे कि अपने ट्रायंगल एबीसी को कैसे नई ट्रायंगल एमईएफ के कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर अपने ट्रायंगल डीईएफ को कैसे हम एमईएफ के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। बेटा यही तो काम करना, साइड एंगल साइड पार्सुलेट लगाएंगे, एंगल एंगल साइड पार्सुलेट लगाएंगे। समझे नहीं समझे? वो सारा पीछे वाला अपना जो अभी तक हमारा इल्म है हम उसे इस्तेमाल करेंगे और सारा कुछ प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे ये थ्योरम हमें बताएगा। काम स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट। और पहला काम क्या होता है थ्योरम का? पहला पार्ट क्या होता है जरा मुझे ये तो बताओ सारे के सारे। यार सारे अफसरदा क्यों, सारे अफसरदा क्यों हो, उदास क्यों हो, मुझे ये बताओ। मेरी क्लास में तुम्हारा मुंह बना हुआ होगा, मुंह फूला होगा गुब्बारे की तरह, तो फिर मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? हाँ भाई, हाँ भाई, मुंह की सुझाव में तुम शुरू करें। सबसे पहला पार्ट क्या होता है थ्योरम का? पहला पार्ट क्या होता है? स्टेटमेंट होती है। हामिद आ गया, हामिद आ जा, पीछे आ गया। पहला पार्ट बेटा क्या होता है? स्टेटमेंट होती है। वो बेटा आप लिख लीजिएगा। हम कहां से शुरू करेंगे? फिगर से। और ठीक है, फिगर क्या कहती है? आपने दो ट्राइंगल्स बनानी है। देखे मेरे बच्चा, पहली ट्राइंगल का हम नाम रखते हैं क्या? ए बी सी। ये मैं नाम दे रहा हूं, कोई तरतीब नहीं है कि मैंने ऐसे नाम देना। मैं यहाँ पे ए लिख सकता था, बी लिख सकता था, सी लिख सकता था। ठीक है बेटा? तो ये कोई खास तरतीब नहीं है कि मैंने इनको नाम देने। इट डिपेंड्स। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया बेटा? मैं इसको ई जरा थोड़ा बाहर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन भी करनी है, इसलिए मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ। ठीक है? अब बेटा जी ये मैंने दो ट्रायंगल्स को बना दी हैं, तो मैंने यहां पे गिवन ये लिखना है कि इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद ट्रायंगल। बेटा ए की जगह पे कौन है? एफ। बी की जगह पे कौन है? डी। और यहां पे सुन रहे हो? इस तरह किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लो। अब इस करस्पॉन्डेंस में साइड ए बी की मैचिंग पोजीशन साइड कौन सी होगी? एफ डी। और सुन रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि इफ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी? एफ डी। उसने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है? बी सी की कौन सी है? डी ना। और डी ई। अच्छा उसके बाद जी ए सी या सी ए की कौन सी है? सी ए की करस्पॉन्डिंग साइड क्या? ई एफ या एफ ई। क्लियर हुआ जी? मैं डाल दूं बेटा, अभी तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं है। ये लो फुल स्टॉप, भाई इतना ही गिवन है। टू प्रूव क्या है जी? सादा सी बात है। वो ये है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। बेटा जी कंस्ट्रक्शन जरा गौर से सुनो। आपकी बुक के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन लिखी जा रही है ना, उसमें देख आपकी जो ट्रायंगल डी ई एफ है, तो हमने क्या उसको कहा हुआ? एफ डी ई ना। वो कहता है उसमें जो बिगेस्ट साइड है, कौन सी साइड? बिगेस्ट साइड है वो ई एफ है। अब ई एफ क्या? मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा आपकी इस शक्ल में, हम अपनी शक्ल में। तो हमने पहली बात कंस्ट्रक्शन में ये माइंड में रखना है कि हमारी बिगेस्ट साइड कौन सी है। ठीक है? बिगेस्ट साइड ले लेनी है आपने। ठीक है? उसके बाद जी ठीक है, इज द बिगेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड। क्लियर हो गया? और उस लार्जेस्ट साइड के ऊपर बेटा हमने एक ट्रायंगल बिल्ड करनी है जिसका नाम हमने क्या रखना है? एम ई एफ या जो भी है। और जिसमें क्या करना जी? एक एंगल हमने बराबर लेना है अपने ट्रायंगल एबीसी से।
के बराबर और दूसरा, अब मैं जरा बताता जा रहा हूं आपको ऐसे क्यों करना है, क्योंकि हमने साइड एंगल साइड थ्योरम लगाना है, साइड एंगल साइड, ठीक है जी। और m पॉइंट ऐसा लेना है कि जो हमारी साइड AB की लेंथ है वो ME के बराबर आ जाए, और फिर जो D है उसको ज्वाइन करना है। मैं ये सारा आपको बता देता हूं, मैं कुछ और अंदाज में लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन, जरा बुक पे जो लिखा मैं यहां लिखता हूं, सपोज इन ट्राइंगल FDE, ठीक है, कौन सी साइड हम DF कह देते हैं, ये वाली, सॉरी DE, कौन सी साइड, D इज द बिगेस्ट साइड, फर्ज कर लेते हैं, चले, इज बिगेस्ट और लार्जेस्ट साइड। अच्छा, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बोले, ये हमने क्या दिया, बिगेस्ट है, मैं बेटा निशान लगाना भूल गया कि ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके, ये वाली किसकी है, इसके, और ये वाली किसकी है, इसके। मैंने 3 निशान लगा दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इस बिगेस्ट साइड DE पे, किस पे, इस बिगेस्ट साइड DE के ऊपर हमने क्या करना है, एक हमने ट्राइंगल बिल्ड करनी है, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्राइंगल। तो हमने कहना है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, क्या नाम दूरी आप बताएं, बताए ना, क्या तू जी लू, लो बेटा जी, मैं यहां से एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं जी, ये ठीक है, पॉइंट जी आ गया, ये बिल्कुल ना आपके नीचे लेना, पर मैं इतना कहूंगा आपको, और इतना नीचे लेना कि जो उसकी लेंथ आए ना जी की, वो FDF के या ये AB के बराबर आए, किसके बराबर, AB के, यहां से यूं जैसे लगे लेंथ बराबर हो गई है, ये अप्रोक्सीमेटली हो गई है ना। अब इसी को जी का नाम दे दो, अब जी को किससे ज्वाइन कर दो, ई से, क्लियर है। तो हमने ये कहा कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, क्या नाम दिए बेटा इसको, क्यों जी, देखिए बेटा जी जो है वो A की जगह पे, D B की जगह पे था, और C की जगह पे E, आपको पता है। तो हमने ये कहना कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल GDE ऑन कौन सी साइड, साइड E, सच दैट, क्या, अब इसमें सिर्फ 2 सपोजिशंस हमारी होंगी, क्या, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, सुन रहे हो, इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, हमने पहले ये तय किया था। तो बेटा जी देखिए, ये साइड पहले कॉन्ग्रुएंट है इसके, अगर मैं किसी तरीके से ये कह दूं कि ये वाला एंगल बताएं D किसका मैचिंग पोजीशन पॉइंट है, D का, और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सपोजिशन है ना कि मैंने ये इस तरह बनाई है कि ये जो एंगल ED वर्टेक्स है ना, GDE वर्टेक्स D पे बनने वाला वो एंगल जो GDE है, ये और एंगल ABC, ये दोनों क्या, कॉन्ग्रुएंट, सच दैट, कहता है बनाई मैंने ऐसे ये ट्रायंगल DEP के ऊपर, सच दैट, याद रखना एंगल, कौन सा एंगल, GDE इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा एंगल, ABC। बेटा ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। एंड दूसरी चीज क्या आती कि ये जो साइड GD है ये किसके बराबर होनी चाहिए, AB के, ठीक है। एंड साइड GD की लेंथ ही मैंने ऐसे ली है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो किसके, साइड AB के। याद है किसी को प्रॉब्लम हो, उसके बाद बेटा जी आपने एक काम करना है कि जो F है ना, F इसको क्या करना है, G से ज्वाइन कर देना। प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा पूछो, नहीं पूछना। ये देखें यहां पे 2 एंगल्स बनेंगे, एक एंगल कौन सा, ये वाला, और दूसरा ये वाला। देखो ना ये लाइन है ना, तो एक एंगल ये होगा, दूसरा एंगल ये होगा।
इसी तरह एक एंगल ये होगा, दूसरा एंगल ये होगा। प्रॉब्लम किसी को पक्का समझ आ रहा? अगर मैं इस एंगल को 1 का नाम देता हूं तो इसको 2 का, अगर मैं इसको 3 का नाम देता हूं तो इसको, क्लियर हो गया? ऐसे नाम। अब मुझे नहीं पता शक्ल के ऊपर किस तरह के नाम बुक पे दिए हुए, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है। मैंने इसको 1 3, अगर आप यूं नहीं चाहते आप यूं कर ले, चले। बेटा जी मुझे इतने रटे नहीं लगते, मैंने आपको रटे लगाने का कहना भी नहीं है, मैंने आपको इस टेंशन से बचाना है भाई। आपको कंस्ट्रक्शन करनी आ रही है नहीं आ रही, इसको 1 कह दिए, मैं इसको 2 कह देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो पहले वाले देखो 2 3 और 4। अब मुझे पहले भी भूल गए मैंने जो भी किया था, और पहले मैंने 3 कहां लिखा था? अब देखो आपको रटा कितना जल्दी लगता है। और बेटा जी सब कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो गौर से देखना। अब क्या किया मैंने जी? ज्वाइन। क्या किया? ज्वाइन। किसको ज्वाइन किया? F2, ठीक है बेटा? और उसके बाद क्या बेटा? ये जो F है ना, कौन सी? ये वाली GD। मैं बताता हूं देख बेटा, मैंने ये जो नई ट्रायंगल बनाई है, बनी है ना, मैं ये चाह रहा हूं कि इस ट्रायंगल को इसके कोंग्रुएंट साबित करूं। अब कोंग्रुएंट साबित करने के लिए क्या थ्योरम था कि अगर 2 ट्रायंगल्स की क्या हो जाए, 2 साइड्स और दरमियानी एंगल, तो ये बेटा साइड पहले कोंग्रुएंट है, ये तो गिवन है ना कि ये वाली साइड इसके कोंग्रुएंट है, ये गिवन है ना। तो मैंने कहा मैं अब इसको इस तरह कंस्ट्रक्ट करूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाए, और ये वाली साइड किसके बराबर हो? इसके बराबर। तो लग जाएगा साइड एंगल साइड पास्टुलेट। इसलिए मैंने ये वाला एंगल इसके कोंग्रुएंट ले लिए, और ये वाली साइड जो है ऊपर वाली साइड किसके कोंग्रुएंट ले लिए? इसके। ये मैंने लिखा। किधर किधर बी आता? हाँ बी ए कर दे, ए भी कर दे, बात एक ही है, ठीक है? लेकिन बेटा मैंने ये बताया कि ये जो पॉइंट ए है ना, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जी है, और जो डी है उसका बी है। तो अगर तुम पॉइंट की पोजीशंस का ख्याल करके चलोगे तो आपके लिए बाद में फिर आसानी होगी, वरना फर्क कोई नहीं पड़ता। जी क्या कह रही है बेटा जी? सच दैट से पीछे मैंने ये कहा, ये जो आपकी ट्रायंगल थी, ये जो पहले यही थी ना, ये आपने नीचे बिल्ड कर दी, पहले नहीं थी। मैं साथ साथ कंस्ट्रक्शन करता हूँ, सारा कुछ पहले नहीं ड्रॉ करता, पहले मैं गिवन लिखता हूँ, टू प्रूव लिखता हूँ, फिर जो कंस्ट्रक्शन होती है मैं बाद में करता हूँ, और आपने भी बाद में करनी होती है। रियलिटी यही है, समझ आया? सो मैंने कंस्ट्रक्शन ये किया, क्यों किया इस तरह की कंस्ट्रक्शन? क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल को इसके कोंग्रुएंट साबित करना था। माइंड मेरे वही उसूल है कि साइड एंगल साइड, ये साइड DE किसके कोंग्रुएंट है? BC के कोंग्रुएंट है। अब मुझे ये वाला एंगल इसके कोंग्रुएंट करना है, और ये वाली साइड इसके कोंग्रुएंट करना। मैंने यही 2 बातें यहां लिख दी है। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में तो अपने पास से सपोजिशंस की जाती है ना, जो दिल की है मैंने लिख दिया ना, क्योंकि मैंने कोंग्रुएंट साबित करना है, इसलिए लिखा है सारा कुछ। अब मेरा थ्योरम लग सकता है, नहीं समझे? इससे क्या होगा? ये ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल जो है इसके कोंग्रुएंट हो जाएगी, और इसका फायदा क्या होगा? अगर ये इसके कोंग्रुएंट हो जाए ना, तो मैं इसको इसके कोंग्रुएंट साबित कर सकता हूं। जब ये भी इसके कोंग्रुएंट साबित हो जाएगी तो मेरा तो थ्योरम प्रूव हो गया। ये तो करना हमने, लेकिन हमने ये जबरदस्ती इसको इसके कोंग्रुएंट किया। कैसे? हमें पता है ये साइड तो इसके कोंग्रुएंट है, अगर मैं एंगल डी को एंगल बी के कोंग्रुएंट कर दूं, मैंने कह दिया कि सबसे बड़ी साइड DE पे कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल GDE। GDE नाम है ट्रायंगल का, GDE। ये ट्रायंगल है, ये मैंने नीचे बनाई है, सुन रहे? ये ट्रायंगल बड़ी साइड पे बनाई है, बड़ी साइड इसके ऊपर बनाई है, ये इसके ऊपर बिल्ड की है मैंने। नीचे आ रही है ना, वैसे तो ऊपर तो दूसरी नीचे, तो तुम ये समझो कि ये ऊपर और वो नीचे है। रेफरेंस है, रेफरेंस यूज कर लो यार, क्या होगा? लेकिन बनाई मैंने इसके साथ है, ठीक है? प्रॉब्लम किसी को? और फिर मैंने कहा ये ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाई है क्योंकि मेरा एम क्या, मैंने इसको इसके कोंग्रुएंट साबित करना है। तो मैंने फिर अपने दिल की बातें भी लिख दी। अब मैं सोच रहा था, मैंने कहा था चलो ये तो इसके कोंग्रुएंट, अगर ये एंगल इसके कोंग्रुएंट आ जाए और ये साइड इसके कोंग्रुएंट आ जाए तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? तो भाई वही तो लिखा ना यार, कंस्ट्रक्शन का मकसद ही होता है कि जो तुम चाहते हो पहले लिख लो।
समझ आया नहीं यार? फिर एक और काम किया बेटा, ये तो इसके कोंग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है, अब पार्सुलेट लग जाएगा ना, हो जाएगी ना, तीन चीजें होगी ना जैसे चाहिए थी। लेकिन बेटा जी ये इसके कैसे कोंग्रुएंट होगी? अब मैं एक और थ्योरम यूज करूंगा। अगर मैं एफ को जी से मिला देता हूं, किससे? ये एंगल्स बनेंगे ना। अब मैंने इसके बाद ये प्रूव करना है कि इसका सम और इसका सम एक दूसरे के क्या है, मतलब ये एंगल एफ और एंगल जी एक दूसरे के बराबर है। तो बेटा जी हमें पहले अब बात समझ आई, उसमें हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये साइड इसके कोंग्रुएंट है। इन दोनों देखें, मेरी बात कौन से सुनना, इन दो ट्राइंगल्स में देखें, ये वाली साइड क्या, ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है ना। मेरी बात सुने, आपको पता है ए बी किसके कोंग्रुएंट है गिवन में? एफ डी के। और आपने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा कि डी जी किसके लगाओ टॉर्नेडी प्रॉपर्टी, जी डी और एफ डी बराबर नहीं होंगे, लग गई ना टॉर्नेडी प्रॉपर्टी। इसी तरह मैं टॉर्नेडी प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करूंगा कि जो ई जी है ना, ये एफ जी के एफ ई के सॉरी किसके एफ ई के कोंग्रुएंट है, ठीक है। अब आपको पता है ये साइड इसके कोंग्रुएंट है, ये साइड इसके कोंग्रुएंट है, और हमने के दरम्यान वाले एंगल भी क्या कर देने कोंग्रुएंट, तो लग नहीं जाएगा थ्योरम इस पे भी। तो ये कंस्ट्रक्शन जो अब मैं कर रहा हूं आपको जी से मिला रहा हूं, इसलिए मिला रहा हूं कि मैंने ये वाला पूरा एंगल इसके कोंग्रुएंट करना है। साइड तो मैं कर लूंगा, अभी भी बात समझ नहीं आई तो पूछे। अभी जो नेक्स्ट कर रहा हूं ना कि ज्वाइन एफ टू जी, ठीक है, एंड गिव नेम्स टू एंगल्स as 1, 2, 3 and 4 as shown in the। अब अगर बंदा फिगर ही ना बनाया पेपर में ये लिखा है तो फिर आपको उसकी नालायकी पे कुछ शक होगा, वो बड़ा लायक बंदा हो गया ना। आगे क्या बात है, माइनर ट्रायंगल बना गया है। चले आगे। अब बेटा जी मुझे नहीं पता कि आपकी जो बुक पे कंस्ट्रक्शन है उससे वर्ड आपको इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह के, तो आप ये कर ले एज शोन इन द अबव वी लेबल द या लेबल सम एंगल्स एज 1, 2 and 3 and 4। अब ये आप अपनी कंस्ट्रक्शन जब खुद पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा यही कंस्ट्रक्शन मैंने वहां पे भी लिखी है, ठीक है। पॉइंट्स इंटरचेंज हो गए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हुई हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? प्रूफ मैंने पहला एम क्या शो किया था, मुझे बताया मैंने पहला काम क्या करना है, तो लिखा हुआ है गिवन यार, ये तो सारा प्रूफ में सबसे पहला काम क्या करना है, मकसद मैंने क्या बताया था। शाबाश मेरा बेटा, प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, ट्रायंगल जीडीई के क्या कोंग्रुएंट है, तो उसके लिए हम करेस्पॉन्डेंस लेंगे। बस यही काम करने जा रहे हैं हम लोग। सो बेटा जी चले जी प्रूफ की तरफ, और हमजा कह रहे हैं भाई अब हमें प्रूफ में सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये है, ले जी मैंने फिगर कॉपी कर ली है अब आगे। सो वी विल गो फॉर द प्रूफ एंड लेट अस सी। पहले बेटा क्या देंगे हम लोग, स्टेटमेंट्स देंगे, फिर बेटा हम लोग यहां पे देंगे रीजंस, ठीक है जी। हमजा आपने कहा एम ये है कि ट्रायंगल एबीसी को हमने जीडीई के कोंग्रुएंट साबित करना है, तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं, करेस्पॉन्डेंस लेते हैं। द करेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद द ट्रायंगल जी, जी का करेस्पॉन्डिंग ए है जी डी ई। जी हमजा सबसे पहली चीज जो आपको पता जी डी ई के बारे में वो क्या है बताएं। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कौन सी चीज कोंग्रुएंट मिलती है, इसमें और उसमें? साइड ए बी इज कांग्रुएंट टू साइड जीडी। ले बेटा साइड ये समझा, ये कहां लिखा हमने, साइड ए बी इज कांग्रुएंट टू साइड जीडी, ये कहां लिखा था हमने? ये उसमें कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बेटा सही कह रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में मेरे बेटे मैंने ये लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे आ जा, तो बेटा यहां डाल दे रीजन में कि ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन की और ये तो मुझे पता है अपने पास है मैंने किया, ठीक है ना जी। हम जब दूसरी चीज, अब ये साइड होगी नहीं तो उसके बाद एंगल आना चाहिए। कौन सा एंगल किसके कोंग्रुएंट है? कंस्ट्रक्शन में लिखा था एंगल जी डी ई लिखा था ना, एंगल क्या, अच्छा ये ट्रायंगल एबीसी है ना, तो पहले इस वाला एंगल लिखो, एंगल एबीसी, एंगल ए
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी ई, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ गया? ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है जी बेटा, मुत्तफिक हो? अब एक और चीज है हमजा, देख ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब एक साइड तो तुझे पता ही है ना, कौन सी? शाबाश है बेटा, शाबाश, मैं शाबाश, आई एम रियली वेरी हैप्पी फ्रॉम यू कि साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी ई। ये क्या था, कहां पे था हमें पता? लो जी, ये तो आपने खुद कराया यार, लिहाजा 3 बातें पूरी हो गई हैं। तो देखें साइड एंगल साइड पॉजिटिव, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, ओ भाई जी डी नीचे वाली ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ठीक है, जी डी ई, ठीक है। यहां लगा दे साइड पोस्टुलेट, क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब इसके फायदे क्या हुए? मैं जरा आगे एक और चीज भी बना लेता हूँ, यहां पर हम स्टेटमेंट्स दे देते हैं और रीजंस दे देते हैं। अब जरा गौर से देखना, अब मुझे बताओ, जब ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या साइड ई जी अब मुझे बताएं ई जी जो है कौन सी? ई, इसकी मैचिंग पोजीशन साइड कौन सी होगी? सी ए, ऐसा ही है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि साइड सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, तो ई जी आ गया, ठीक है बेटा। ये कौन सी साइड है? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर हो गया? अच्छा यार, आपको कुछ गिवन भी तो था सीए के बारे में, सीए के बारे में कुछ गिवन भी तो था ना, देखें क्या था? ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, इसके बारे में और उसके बारे में, तो आपने ये लिखना है, ये तो मुझे गिवन है, और सुन रहे हो? अच्छा बेटा, एक बात सुनते जाइए जरा मेरे साथ। मैं अगर यहां पर नंबरिंग करता जाऊं 1 2, आसानी हो जाएगी ना? और सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट है? ये हमारा गिवन है, यार इन दोनों से के बाद डिड्यूस होती है, क्या होती है? क्या मतलब? आप कहते हैं ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, समझे नहीं समझे? तो इन दोनों से कहना फॉर्म 1 और 2, वन एंड टू या 2 और 3, ठीक है। तो क्या होगा जी, ये जो ई जी है ना, ये चौथी हो गई। यहां तक किसी का मसला हो? देखो जरा, अगर आपने ये कह दिया है कि ये जो एफ ई है ये जी ई के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट आ गई है। बेटा जी इधर गौर करना, एफ से जी और जी से ई ये घूम के एक ट्रायंगल बन रही है। अगर ये बीच में लाइन तुम भूल जाओ, ये लाइन नहीं है, गौर करो, ये लाइन बन रही नहीं बन रही? इस ट्रायंगल की क्या खूबी है कि इसकी दो, ये एक साइड ये और एक साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे बताओ, अगर किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स को, उसकी बेस ये है, नहीं तीसरी कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड, पीछे जो थ्योरम है, सेकंड थ्योरम पढ़ा है, हाँ, जो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे। आप बताओ इस साइड के सामने कौन सा एंगल है? ये लाइन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, इसके सामने एंगल कौन सा है? 1, एफ नहीं है, पूरा एंगल एफ नहीं है, एफ 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। 1 और 4 को ऐड करोगे तो एफ आएगा, समझे नहीं समझे? तो
तो एफ का एक कंपोनेंट किसके बराबर है, ये 1, ठीक है। तो एंगल 1 जो इसके सामने है और जो एफ ई के सामने एंगल है वो 2 है, 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो थ्योरम यही था ना कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके सामने जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट्स डाल दूं, क्या स्टेटमेंट जी, अब मैं यहां लिखने लगा हूं, रीजन भी साथ दूंगा। स्टेटमेंट नंबर 4 को माइंड में रखना। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, माइंड में रखना। अब जरा गौर से सुनना, इन ट्रायंगल एफ जी ई, ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया, आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट। क्यों वजह, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट। हमजा जवाब दे, समझा। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। वजह स्टेटमेंट नंबर 4 क्या थी, एफ साइड एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड जी, ठीक है, समझ आ नहीं आ। तो इस ट्रायंगल में क्योंकि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये तो लिखा है यार। और ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये प्रूव्ड है। किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई पूछे, किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई मुझसे पूछे, क्लियर हो गया। सिमिलरली गौर से सुनना, आपको गिवन है कि जीडी बराबर है ए बी के, और आपको ये भी ये हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, जीडी ए बी के बराबर है और ए बी किसी और के बराबर भी है। किसके बराबर है, तो इसका मतलब एफ डी और जी डी भी बराबर आ जाएंगे। मैं अब ये लिखूंगा नहीं, मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी थी ना ये वाली, और उससे ये बना के मैंने कहा अच्छा जी फिर ट्रायंगल एफ जी ई में एंगल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि आपकी ये दोनों साइडें कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे मैं कहूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल एफ जी डी, एफ जी डी, इस ट्रायंगल में, सुन रहे हो। अब मैं जो बात करूंगा वो इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ये इसकी बात करूंगा। इसमें देखें बेटा ये वाली साइड कौन सी, जीडी और एफडी भी हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। क्यों, ये भी ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और ये भी क्या है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट, तो फिर आपस में भी क्या होंगे। अब बात समझे हो कि नहीं समझे। ये 3 स्टेटमेंट्स दोबारा लिखूं या रहने दूं, किसके लिए, इसके लिए मैं लिखूंगा क्यों, डी कंस्ट्रक्शन जी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, फिर लिखूंगा जी गिवन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी, लिहाजा बाय यूजिंग 2 इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा एफ डी इज इक्वल टू जी डी, एफ डी इज इक्वल टू जी डी, एफ डी इज इक्वल टू जी डी लिखने के बाद फिर कहूंगा इन ट्रायंगल एफ जी डी, क्योंकि ये दोनों साइडें क्या, क्योंकि ये वाली साइड जो है, क्योंकि ये वाली साइड जो है इसके क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा जो इस साइड के सामने, बता अब इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर ही ना, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, नीचे आ जाए नीचे आ जाए नीचे आ जाए, ये एंगल आ रहा है इसके सामने, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे। अब बेटा मैं सिर्फ यहाँ पे एक के लिए मैंने लिखना है और दूसरे के लिए आपकी बुक पे भी लिखा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है कैसे होगा। तो आपने कहना सिमिलरली इन ट्रायंगल एफ जी, मैं शो कर सकता हूं कि एफ डी और जी डी बराबर है, जो एफ डी के सामने एंगल है वो 3 और जो जी डी के सामने एंगल 4 है वो कॉन्ग्रुएंट है। एंगल सुन रहे हो, अच्छा एक बात गौर से सुनना, एक बात गौर से सुनना। अब मैं यहां पे पता है किस तरह लिखूंगा, एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल है, तो मैं 1 वाली साइड पे 4 लिखूंगा क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड करना, और एंगल 2 वाली साइड पे कौन है 1, एंगल 2
एंगल 1 वाली साइड पे कौन था? तो मैंने वहां पे क्या डाल दिया? वो यार एंगल, हाँ ठीक है, एंगल 1 के साथ 4 था ना, और 2 के साथ कौन है? 3। तो मैं यहाँ पे बेटा 3 डाल, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटा। अब यहाँ रीजन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ वही रीजन है इसमें दिए थे। अब हम यहाँ लिखेंगे नहीं कि एफ डी इज इक्वल टू जी डी, ठीक है। अगर देना चाहते हैं तो फिर दे दें कि जो आपकी साइड ए बी है, किसका? ए बी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? जीडी के। और यही ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एफ डी के। तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगी? बेशक रीजन दे देना नहीं, ठीक है। ये ले साइड क्लियर हो गया, समझ आ गया बेटा। हम इनको भी नाम देंगे। ये क्या है और ये क्या है बेटा? इन दोनों को इधर ऐड करो, बाय 5 + 6। इससे क्या होगा? एंगल 1 + 4। मैं समझ आई मेरी बात की? फिर एंगल एफ बनेगा, एंगल 1 + एंगल 4 विल बी congruent टू एंगल 2 एंगल 3। समझ आ गया? क्लियर हुआ सबको? ये नहीं हुआ? अच्छा, अब मैं जरा यहां पे कुछ और लिख के दिखाता हूं आपको। स्टेटमेंट्स और साथ के आ जाएंगे रीजंस। समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखें, अब गौर करना जरा, ये जो एंगल 1 + एंगल 4 है, ये क्या है? पूरा एंगल एफ है। लेकिन मैं उसको कैसे लिखूंगा? यहां लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? एंगल 1 + एंगल 4, मैग्नीट्यूड डाल दूं यहां पे, ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ई एफ डी के। समझे नहीं समझे? पूरा लिखो, बनेगा एफ भाई ई एफ डी के। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, कौन सा एंगल? 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। गौर से सुने, 2 को 3 में ऐड किया तो ये टोटल एंगल आ गया ना पूरा जो जी पे है। तो वो क्या? ई जी डी टोटल एंगल। भाई हम कामयाब हो गए। क्या कामयाब हो गए? देखिए, इसकी जगह पे कौन सा एंगल आ जाएगा? ये वाला एंगल कौन सा आ जाएगा? ई एफ डी। रीजन दे दिया मैंने, ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई जी डी। प्रॉब्लम क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, इसको स्टेटमेंट नंबर 7 का नाम देते बेटा। आप कामयाब हो गए। किस तरह? देखें, आप ये स्टेटमेंट लिख चुके हैं। कहां पे? चौथी स्टेटमेंट थी कि ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है? ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है? इसके ना प्रूव कर चुके हो, 4 में कर चुके हो। अब दे दे, एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला पूरा एंगल किस एंगल के? इसके कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल हो गया, हो गया। अब ये वाली साइड क्या इसके कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। क्यों? बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ए। समझ आगे नहीं आगे? तो आपने क्या लगा देना? साइड एंगल साइड पास। हम साहब क्या लिखूंगा मैं, जरा मुझे बता। जी हमजा, कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिए जरूरी है? चौथी स्टेटमेंट बेटा है ना, और ये 7वीं स्टेटमेंट, और एक हम खुद लिखेंगे कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ए। क्लियर हुआ? एक में कंस्ट्रक्शन और एक में गिवन है। गिवन एक कंस्ट्रक्शन में इक्वल है और एक गिवन में इक्वल है, तो लगभग दोनों आपस में बराबर होंगी। ले बेटा, स्टेटमेंट्स और रीजंस। जी हम अगर हमने इस ट्रायंगल को, बल्कि अब इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट साबित करना, दलाल सारे हमारे पास है। स्टेटमेंट्स एंड बेटा जी रीजंस। अहमद समझ आया बेटा? जिक्रिया जी भाई। और सो तो नहीं रहा नहीं भाई। जी? कासिम समझ आया? तो इन द कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल व्हाट, अब इन दोनों की लेनी है ना, तो क्या करूंगा? ट्रायंगल ये कर लो, एफ डी एफ ई कोरेस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल जी
डी ई। प्रॉब्लम किसी को हमजा पहली स्टेटमेंट लिखवा दे। हाँ चल अंदर तू लिखवा दे। अब यार इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है ना। जी शाबाश, जी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू जी ई। अच्छा जी ई किस में है? इज कॉन्ग्रुएंट टू जी ई। जी हमजा ये कहां से रीजन हमजा देगा? हाँ तो प्रूव्ड इसके सामने लिखेंगे प्रूव्ड फ्रॉम 4। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? अब उसके बाद कौन सा एंगल है ये बता दे मुझे मोहम्मद हामिद। बी जी बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये लाइन अगर मैं बता दूं तो आपको बात आया समझ आ जाएगी, लेकिन जी दाएं ये पूरा एंगल क्या नाम है इसका? हाँ देना दो आर्म है, एक आर्म से एक पॉइंट पकड़, बी में वर्टेक्स लिख, दूसरे आर्म से दूसरा पॉइंट पकड़। कैसे नाम देते हैं? ई एफ डी। शाबाश। इस ट्रायंगल में ना तो एंगल ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्लियर हो गया? ये बेटा प्रूव्ड है। कौन से स्टेटमेंट से प्रूव्ड है? पर डाल देता हूं एल। ठीक है समझ आ गया? कौन से स्टेटमेंट से प्रूव हुआ? अब ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है और सही कह रहा हूं कासिम? लिखवा कासिम। सो एक स्टेटमेंट जो भी आप लिखवा रहे थे मेरे से वो क्या कि डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू डी जी या जी डी, जो डी जी कर दे। अच्छा जी इसका रीजन कासिम दे दे। कासिम क्या रीजन लिखो? मैंने ये पहले बताया, रीजन बता दे कासिम। क्यों जी डी एफ डी जी के क्यों इक्वल है? हाँ बस ये जिक्रिया और अहमद को ही पता है और किसी को नहीं पता इसका रीजन। जी हामिद मुझे नहीं पता इसका रीजन कि ये दोनों साइडें आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट है। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है लेकिन कैसे? जी अगला दोनों ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। हम यहां लिखेंगे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू, लग गया बेटा आपका पास्टुलेट। ठीक है जी साइड एंगल साइड पास्टुलेट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? इस साइड की। ये वाला पूरा एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो बता फिर ये पूरी ट्रायंगल जो ऊपर वाली है पूरी पूरी इस पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो जिसमें करस्पॉन्डेंट लिखना फिर लिहाजा ट्रायंगल एफ डी ई इज जी डी। ये बात खत्म हो गई। अब एक बात बताता चलूं आपको बेटा, मैंने इसको 8 का नाम देना है। किसका नाम देना है? आप इक्वेशन नंबर 8 को देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इसमें आपके ट्रायंगल जी डी ई बराबर है ए बी सी के और यहाँ पे वही जी डी ई किसके बराबर आ गई है? एफ डी ई के। समझो नहीं समझे? अब दो इक्वेशंस की एक साइड सेम हो तो फिर दूसरी भी तो सेम होनी चाहिए ना। समझ आ गया नहीं आ गया? तो हम ये कहेंगे हैंड्स। ठीक है इसके साथ ही मैं लिखता हूं यहाँ नीचे, मैं इसको आगे लिख रहा हूं दोबारा से, जैसे स्टेटमेंट्स और रीजन मैंने लिखे हैं स्टेटमेंट्स और यहाँ पे रीजंस डाल देते हैं। ये मैंने लास्ट स्टेटमेंट लिखी मैं बाहर लिख रहा हूँ ट्रायंगल एफ। मैं बेटे लास्ट स्टेटमेंट बाहर लिखूंगा इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी डी ई साइड एंगल साइड पास्टुलेट में लगाया नहीं लगाया? देखा मैंने वहां रीजन नहीं लिखा उसके सामने। पास्टुलेट क्लियर है? मैं यहाँ डाल रहा हूँ साइड एंगल साइड पास्टुलेट क्लियर हो गया? अब बेटा इसको मैंने किसका नाम दे दिया और इसके सामने मैं लिख रहा हूँ बिकॉज़ मुझे ये भी पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल और यार जी डी इसी के बराबर थी ना। जी डी ये हमारी पहली स्टेटमेंट थी।
दोनों की एक साइड सेम तो दूसरी भी क्या होगी? हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 8 या 1 and 8 ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। प्रॉब्लम किसी को एंस प्रूव्ड और ठीक है, लाला जी प्रूव हो गया। ये स्ट्रेटेजी थी। अब बेटा जी अगर आप इसको समझ सोच के करेंगे तो आपको करने का मजा भी आएगा और आप अक्लमंद शुमार होंगे। नहीं समझ के करेंगे तो नो प्रॉब्लम। पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, हाँ? ये कौन सा कोई उजूबा? उजूबा तो तब होगा ना जब आप काम करके दिखाएंगे। आप कहेंगे मुझे थ्योरम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।